अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से अपने बच्चों को नशे की लत से महफूज रखा जाए और जो बच्चे नशे की लत में मुलव्विस हो जाते हैं उनको किस तरह से इस लत से अपनी असल ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जाए। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारी जो इससे पहले की वीडियो है लेक्चर नंबर 22, उसको आप ज़रूर सुन लें अगर आपने नहीं सुना है तो, ताकि बात पूरी तौर पर वाज़ेह हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नाज़रीन, जो बच्चे आमतौर पर नशे के आदी होते हैं या जिनका रुझान नशे की तरफ होता है, वो बच्चे आम तौर पर नशे में मुलव्विस होने से पहले उनके अंदर कुछ इस तरह की अलामात इंडिकेट होती हैं जिनको वालिदैन पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं और वो अपने बच्चों को ढील दे देते हैं, जिसकी वजह से वो नशे के अंदर, इस खबीस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। असल में नशे के मामले में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है, चूँकि बच्चा पेरेंट्स की निगरानी में होता है और इसमें सबसे अहम रोल वालिदैन का होता है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी तदबीरें बताऊंगा जिनको अगर पेरेंट्स अपने अमल में ले आएं तो उनके बच्चे इस खबीस अमल से और इस मुहलिक मरज़ से महफूज हो जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि माहौल किस कदर गंदा है और नशे को प्री प्लान किस तरह से आम किया जा रहा है कि लोगों के लिए खाना खुराक ख़रीदना मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोगों को बड़ी आसानी से नशा आवर अशियाँ मिल जाती हैं और बाकायदा इस तरह की टीमें होती हैं कि बच्चों को टारगेट बनाकर उनको नशे में मुब्तला करते हैं ताकि वो जब नशे के आदी हो जाएं तो वो नशा आवर अशिया ख़रीद सके और उसके लिए जितनी भी कोशिश हो सके वो कर सके। आपको मालूम होगा कि जब कोई बंदा नशे का आदी हो जाता है तो नशा उसकी बीमारी बन जाता है और ऐसी बीमारी बनता है कि फिर उसको किसी लम्हे उसके बगैर चैन नहीं मिलता। फिर वो इब्तिदा में मामूली नशा लेता है, फिर धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी बन जाती है कि उसको मामूली नशे से सुकून नहीं मिलता। फिर वो और नशा करता है और नशा करता है और नशा करता है, यहाँ तक कि वो इतना आदी हो जाता है कि एक लम्हा भी, एक सेकंड भी बग़ैर नशे के नहीं रह सकता। तो ये नशे की जो इब्तिदाई शक्ल है, जहाँ से शुरुआत होती है, अगर पेरेंट्स उसी वक्त अपने बच्चों की हिफाजत के लिए तदाबीर इख्तियार कर लें तो फिर वो बच्चे इस खबीस मरज़ से और इस खबीस आदत से महफूज हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके हम अपने बच्चों को इस माहौल में, जबकि नशा इतना आम हो चुका है, महफूज कर सके। सबसे पहला मशवरा मैं वालिदैन को ये दूँगा कि अगर आप या आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में कोई भी शख्स किसी भी तरह का नशा करता है, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, किसी भी तरह का वो नशा करता है, तो उसको चाहिए कि वो अपने छोटे बच्चों के सामने क़तअन नशा ना करें। देखा तो यहाँ तक गया है कि बहुत सारे लोग अपने मासूम और छोटे बच्चों को बाज़ार भेजते हैं, दुकानों पर भेजते हैं और उनसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा मंगवाते हैं। जब हम मासूम और छोटे बच्चों के ज़रिए ये नशीली चीज़ें मंगवाते हैं तो
तो बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि अब्बू हमें तो टॉफ़ियाँ दे रहे हैं और ख़ुद बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, लाजिमन इसके अंदर कोई अजीब लज्जत है, इसके अंदर कुछ अलग जायका है, अलग टेस्ट है, जिसको वो ख़ुद तो मज़े ले लेकर पी रहे हैं और हमें उसके ताल्लुक़ से डांट रहे हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि वो घर, जिन घरों के अंदर स्मोकिंग का रिवाज होता है या कोई ना कोई फ़र्द घर के अंदर स्मोकिंग करता है, तो उस घर के बच्चे आम तौर पर स्मोकिंग करने लग जाते हैं। स्मोकिंग की शुरुआत यहीं से होती है कि घर के अंदर जो बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं, सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, रात में सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और पी के उसको वहीं पर डाल देते हैं, एक डब्बी के अंदर डाल देते हैं। जब वो बाज़ार चले जाते हैं अपने कामों पर, तो वो छोटे बच्चे उन डूंडों को, उन कटिंगों को उठाते हैं और ख़ुद मज़े ले लेकर उसको पीते हैं और देखते हैं कि जो वालिद साहब पी रहे थे इसमें क्या मज़ा आता है, क्या लज्जत आती है, क्या एहसास मिलता है। तो हम सबसे पहला ये मशवरा देना चाहेंगे कि अव्वलन तो हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें अगर इसकी आदत है कि हम बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम बिल्कुल भी बच्चों के ज़रिए से कभी भी दुकानों से इसको न मंगवाएं और उनके सामने पीने से पूरा एहतराज़ करें, परहेज़ करें। अगर हमने इससे परहेज़ नहीं किया तो लाजिमन हमारे बच्चे भी इसमें मुब्तला हो जाएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे नशे की तरफ जाते हैं उसमें माहिरीन ने एक बहुत बड़ा रीज़न पेरेंट्स के झगड़ों को भी करार दिया है कि वो उन घरों के बच्चे आमतौर पर बहुत तेज़ी से नशे की तरफ चले जाते हैं जिन घरों में माँ बाप के दरमियान आम तौर पर झगड़े फसाद होते रहते हैं। उनको किसी लम्हे सुकून नहीं मिलता, वो बेचैन और बेकरार होते हैं, उनको सुकून की तलाश होती है, उनकी मोहब्बत की तलाश होती है, उनको शफ़क़त की ज़रूरत होती है और आपसी झगड़ों की वजह से बच्चों को शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार नहीं मिल पाता। इसकी वजह से वो धीरे धीरे नशे की तरफ जाते हैं और इब्तिदाअन वो छोटा नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं और फिर बाद में जब वो इसके आदी हो जाते हैं तो फिर वो बड़े नशे की तरफ जाते हैं और चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स यूज़ करने लगते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, वो ये है कि अपने बच्चों के सामने घरेलू झगड़े ना करें। मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से ही बच्चे बहुत तेज़ी से नशे की तरफ चले जाते हैं। और नाज़रीन, तीसरा मशवरा हम आपको ये देंगे कि ख़ास तौर से 3 किस्म के बच्चे, ये 3 तरह के बच्चे हम बता रहे हैं कि इन बच्चों की ख़ास निगरानी की जाए। आम तौर पर जिन बच्चों के अंदर ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चे बहुत तेज़ी से नशे की तरफ जाते हैं। यानी उनकी फितरत, उनका नेचर, उनका माइंड उनको नशे की तरफ माइल करता है, फोर्स करता है। और वो कौन है? सबसे पहला बच्चा वो जिसको किसी तरह का कोई गम लायक हुआ है, कोई नाकामी उसके हाथ आई है, जैसे कोई उसने एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, या कोई किसी टूर्नामेंट में उतरा था, वो टूर्नामेंट के अंदर हार गया, या किसी भी तरह का गम उसको लायक हुआ, कोई हादसा उसके साथ हो गया। एक वो बच्चे जो डिप्रेशन में रहते हैं, खामोश रहते हैं, तन्हाइयों में पड़े रहते हैं, ऐसे बच्चों को भी बहुत तेज़ी से नशे की लत लगती है। क्योंकि जो लोग बच्चे डिप्रेशन में होते हैं उन बच्चों को ज़हनी सुकून नहीं मिल पाता और वो ज़हनी सुकून की तलाश में होते हैं कि कोई ज़रिया हमें मिल जाए जिससे हमें ज़हनी सुकून मिले। लिहाजा जब उनके सामने नशा आता है और वो नशा करते हैं तो उनको एक सुकून मिलता है, एक सुरूर मिलता है, एक राहत मिलती है, तो वो उसके आदी हो जाते हैं और फिर ये आदत उनको मौत के रास्ते पर ले जाती है। उस रास्ते पर ले जाती है जहाँ से उसका लौटना मुमकिन नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से घर के अंदर ऐसे बच्चे जो शिद्दत पसंद है, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या उनके ऊपर एक धुन सवार रहती है, बअल्फाज़ दीगर मैं यूँ कहूँ कि वो
दिमागी एतबार से थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी पेरेंट्स को ख़ास निगरानी में रखना चाहिए और उनको देखते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे किसी तरह से नशे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से नशे की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको दिमाग का सुकून जो है उसकी तलाश में होते हैं और दिमागी सुकून उनको नशे में मिल जाता है। इसी तरह से नाज़रीन, हम 5वां मशवरा आपको ये देंगे कि नशे की जो लत होती है और जिन बच्चों को नशे की आदत पड़ती है, उसमें आम तौर पर ये देखा गया है कि वो बच्चे मूवीज़ देखने के आदी होते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल ऐसी मूवीज़ का, फिल्मों का भी है जिनके अंदर नशे को दिखाया जाता है, या उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि जो हीरो है वो शराब पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, या वो कोई दूसरा नशा ले रहा है। तो बच्चों के दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि अगर हीरो बनना है तो हमें नशा करना होगा, इसलिए कि फ़ला हीरो नशा करता था, फ़ला हीरो ने फ़ला फिल्म के अंदर नशा किया है। मूवीज़ के अंदर जो हीरो नशा करते हैं और नशे को के पोज उसके अंदर दिखाए जाते हैं, इसका बच्चों के जहन पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चों के जहन बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और चूँकि बच्चे जो चीज़ करते हुए देखते हैं उसी चीज़ को वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। फिर उनके दिमाग में, जो बच्चे ख़ास तौर से मूवीज़ और फिल्में देखते हैं, उनके दिमाग में पहले से ये बात होती है कि हमें हीरो बनना है। वो हीरो की एक्टिंग करते हैं, कपड़ों में भी एक्टिंग करते हैं, पहनावे में एक्टिंग करते हैं, रहन सहन में उनकी एक्टिंग करते हैं। जब वो देखते हैं कि हीरो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो फिर भी वो इसके धीरे धीरे आदी बनते चले जाते हैं। एक बात और अर्ज़ करेंगे नाज़रीन कि हमें यानी पेरेंट्स के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को गलत सोहबत से बचाएं। उनका जो फ्रेंड सर्किल है उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीक करें कि हमारे बच्चे किन के साथ रहते हैं, उनका उठना बैठना किन के साथ है, वो सुबह शाम किन के साथ घूमते फिरते हैं। ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, और बहैसियत मुसलमान होने की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि हमसे क़यामत के दिन इस बात के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ने हमें ज़िम्मेदार बनाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर एक ज़िम्मेदार है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और ये लाजमी चीज़ है कि जो बंदा जिस सोहबत में रहता है उसकी सोहबत का असर उसके ऊपर आना ही है। ये हुजूर ने फरमा दिया, आका की हदीस है कि बंदा भट्टी के पास बैठेगा तो अगर उसके कपड़े ना जले, धुआं तो कहीं जाएगा नहीं, और अगर इत्र फरोश के पास बैठेगा तो इत्र न ख़रीदेगा, तब भी खुशबू को कोई रोक नहीं सकता। खुशबू से उसका दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाएगा, उसको फ़ायदा पहुँचेगा। तो जब बंदा गलत सोहबत में बैठता है, ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, नशे के आदी हैं, अगर आपका बच्चा कहीं ऐसे माहौल में तो नहीं बैठ रहा है, कहीं ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना तो नहीं है जो स्मोकिंग के आदी हैं, याद रखिए 99% चांसेस है, मैंने जितने रीज़न्स गिनाए हैं ऊपर, उन तमाम रीज़न्स में सबसे बड़ा रीज़न जो है, सबसे बड़ा सबब सोहबत है। जहाँ किसी चरसी की सोहबत में, किसी गांजा पीने वाले की सोहबत में, किसी सिगरेट पीने वाले की सोहबत में आपका बच्चा गया, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि वो जो है वो नशे से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा जो है सहाबा से बड़ा नहीं हो सकता। सोहबत से सहाबा भी मुतासिर हो रहे थे। इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी दोस्त की सोहबत उसको लाजिमन मुतासिर करती है। सहाबा को सहाबा क्यों कहा गया? दोस्त के लिए तो सहाबा दोस्त को कहते हैं। दोस्त के लिए अरबी में बहुत से अल्फाज आते हैं, खलील, रफ़ीक, तो उनको खलील क्यों नहीं कहा गया, रफ़ीक क्यों नहीं कहा गया? सहाबा को सहाबा इसलिए कहा गया कि सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता थे। सहाबा की जो ज़िंदगियाँ बनी थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से बनी थी। सहाबा के अंदर जो सिफ़ात पैदा हुए थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से पैदा हुए थे। तो हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की इन्वेस्टिगेशन करें, उनकी तहकीक करें कि हमारा बच्चा कहाँ बैठता है, किन के साथ रहता है, आया वो दीनदार लोगों के साथ रहता है या बेदीन लोगों के साथ रहता है,
कहीं वो ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रह रहा जो नशे के आदी हैं, कि हमारे घर के अंदर भी नशा आ जाए और हमारे बच्चे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए, हमारा परिवार तबाह बर्बाद हो जाए। तो वालिदैन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके बारे में क़यामत के दिन पूछ होगा, सवाल होगी। और 8वीं जो बात है वो ये है कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें कि हमारे बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या है, उनका मशगला क्या है। आमतौर पर वालिदैन से चूक होती है, गलती होती है, और उस गलती का उनको फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है कि हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को पर गौर नहीं करते हैं। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बच्चे के अंदर कोई भी रूहानी बीमारी आने वाली है, वो किसी खबीस आदत के अंदर पड़ने वाला है, तो उसकी फितरत पहले उस इंडिकेट कर देती है, उसको शो करती है, लेकिन हम लोग वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ जी, अभी तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, देख लिया होगा, और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उसको नोटिस में नहीं लेते, उस पर हम शिद्दत से अमल नहीं करते। चुनांचे हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर पूरी नज़र रखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका मशगला क्या है। जब मशगले को आप तलाश करोगे तो मशगला खुद बता देगा, एक्टिविटी खुद बता देगी कि आपका बच्चे का रुझान किस तरफ बढ़ रहा है, आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। उसकी एक्टिविटीज़ जो है सुबह शाम की, वो इस तरफ इशारा कर देंगी। और 9वीं जो बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है। आजकल क्या है कि हर एक की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को वक्त दे। अब बच्चे मोहब्बत की तलाश में और शफ़क़त की तलाश में इधर उधर भटक जाते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे बच्चों को जो नशेड़ी होते हैं और झूठ मूठ के कभी चाचा बन जाएंगे, कभी भाई बन जाएंगे, और बड़े शफ़ीक की शक्ल में बच्चों के पास आएंगे और उनको बरगला कर न जाने कैसी कैसी खबीस आदतों में उनको मुलव्विस कर देंगे। तो अपने बच्चों को वक्त देने की कोशिश करें, थोड़ा मोड़ा वक्त बच्चों के लिए ज़रूर निकालें। जो मसरूफ़ ज़िंदगी है उसको इतना मसरूफ़ ना बनाएं कि हम अपने बच्चों को वक्त ना देने पाएँ, और फिर हमारे बच्चे और शफ़क़त और मोहब्बत की तलाश में किसी गलत माहौल की तरफ चले जाएं। वक्त गुजारी जिसे कहते हैं ना, जब बच्चे फ्री होते हैं, स्कूल से आ गए, ट्यूशन से आ गए, अब बच्चे फ्री हैं, अब अपना वक्त कहाँ सर्फ करें, तो वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश में होते हैं, ऐसे माहौल की तलाश में होते हैं जहाँ उनका थोड़ा वक्त गुजर जाए। तो हम जब घर पर वक्त नहीं देते हैं तो बच्चे बाहर के माहौल में अपना वक्त सर्फ करने लगते हैं। हमें चाहिए हम अपने बच्चों को वक्त देने की कोशिश करें। और सबसे आखिरी बात, 10वीं बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम अपने बच्चों के लिए दुआओं का एहतमाम किया करें। आमतौर पर हमारे माशरे में इसका रिवाज नहीं है। आप हैरत करेंगे कि हमारे यहाँ दुआएं बच्चों के लिए उस वक्त से शुरू हो जाती हैं जब बच्चा दुनिया में नहीं आया। उसकी नेकी की, उसके सालेह होने की, उसके मुत्तकी और परहेज़गार होने की, उसकी तरबियत की, उस वक्त से फ़िक्र शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ की कोख के अंदर होता है, दुनिया में भी नहीं आता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह तुम मुझे नेक सालेह औलाद अता फरमा। ये दुआ उस वक्त की जा रही है जबकि अभी औलाद का कोई वजूद ही नहीं है, औलाद के लिए दुआ की जा रही है। और दुआ क्या कि अल्लाह नेक सालेह औलाद अता फरमाना, ज़ुर्रियतन तय्यिबा, पाक ज़ुर्रियत अता फरमाना, नेक औलाद अता फरमाना, आँखों की ठंडक हो ऐसी दुआ अता फरमाना। और मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि ख़ास तौर से वो लोग जिनके बच्चे नाफरमान हैं, कहना नहीं मानते हैं, नाशुक्रे हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं, और ऐसे पेरेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है कि बचपन में बच्चों का ख्याल नहीं रखा, अब बच्चे बड़े हो गए तो वो रास्ते से भटक गए हैं, और अब पेरेंट्स को बड़ी उनकी फ़िक्र हो रही है। मैं उनके लिए एक वजीफ़ा बताता हूँ कि उनको चाहिए कि वो ख़ास तौर से इन 2 आयतों का एहतमाम करें, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। एक तो ये आयत है, और दूसरी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अलहम्द शरीफ की सबसे आखिरी आयत। ये दोनों आयतों का एहतमाम करें, बच्चों पर पढ़ के इसको दम भी कर दिया करें। इससे बच्चे इंशाअल्लाह मुतीयों फरमाबरदार बनेंगे। लेकिन सिर्फ दम करने से काम नहीं चलेगा, उनको वक्त दें,
और जो बातें मैंने अर्ज़ करी हैं, इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, चूँकि अभी जो माहौल चल रहा है बहुत तेज़ी से नशा आम हो रहा है, और नशा भी वो जो ख़तरनाक वाला है। अगर हमारा कोई बच्चा अल्लाह ना करे इस खबीस आदत में मुलव्विस हो गया तो उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, वो लौट कर वापस नहीं आता। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि आदमी आदत को छोड़ दे और फिर वापस एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दे। ऐसे केसेस बहुत कम देखने में आते हैं।